जम्मू में आज डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस बल द्वारा साल 2020 में की गई तमाम कोशिशों पर प्रकाश डालते हुए आम जनता व पुलिस के मध्य मजबूत हुए संबंधों की सराहना की। आज आयोजित वार्षिक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में 100 से अधिक ऑपरेशन चलाए गए। इनमें अभी तक 225 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें विभिन्न आतंकवादी संगठनों के 46 टॉप कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा घाटी में आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को मजबूत बना रहे करीब 735 ओवरग्राउंड वर्करों को भी पकड़ा गया है। मुठभेड़, आतंकी ठिकानों व उनके सहयोगी साथियों से 428 हथियार बरामद किए गए हैं, लेकिन इन अभियानों के दौरान 40 जवानों ने शहादत भी पाई। वहीं उन्होंने नार्को टेररिज्म पर कसी गई नकेल को लेकर उठाए जा रहे कड़े कदमों का भी ब्यौरा दिया। जाने गई लगभग 3,500 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उनका ट्रीटमेंट हुआ और मुझे खुशी है कि उसमें मेजॉरिटी लोग रिकवर कर चुके हैं। अभी दोनों एरियाज की तादाद अगर लेके चलें तो मुश्किल से 50-60 लोग हमारे ऐसे हैं जो अभी कोविड पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ठीक हो चुके हैं। प्लाज्मा डोनेशन की बात आई तो पुलिस सबसे आगे बढ़ करके निकली। काफी हमारे जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया ताकि बाकी लोग जो इस बीमारी में उस वक्त इससे अफेक्टेड थे उनके इलाज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके। ड्रग्स की एक और बड़ी चुनौती दहशतगर्दी के साथ साथ पैदा हुई। जैसा मैंने कहा कि ड्रग्स का जो सिलसिला है, पाकिस्तान मिलिटेंसी को फंड करने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। ड्रग्स का सिलसिला उन आकाओं के लिए जो मिलिटेंसी की सरपरस्ती करते हैं उनको पैसा पहुंचाने के लिए किया गया। नार्को टेररिज्म के केसेस बहुत सारे हमारे सामने आए, आधा दर्जन के करीब बहुत बड़े केसेस जहां पर नार्को टेररिज्म के पकड़े गए। इसमें सबसे बड़ी कैच अर्निया के सेक्टर में 62 किलो के करीब हीरोइन की थी। कश्मीर में 12 किलो के करीब एक ही जगह ये जो हीरोइन पकड़ी गई हंदवाड़ा में, उसके बाद बडगाम में रिकवरी हुई, कुपवाड़ा में रिकवरी हुई, जम्मू में अलग अलग जगहों पर रिकवरी हुई, पुंछ में रिकवरी हुई। इस तरह की जो इसकी ड्राइव हमारी रही, जो नारकोटिक्स ट्रेड जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 1132 केसेस हमने नारकोटिक्स के रजिस्टर किए और 1672 इसमें गिरफ्तारियां करी। 35 PSA भी इस खाते में जो है वो लगाए गए। और जो रिकवरीज की अगर बात करें तो 152 क्विंटल हीरोइन इस साल के दौरान जो है वो पकड़ी गई। 222 क्विंटल जो है ओपियम, पॉपी डेरिवेटिव जो है इस साल पकड़े गए। 563 क्विंटल चरस और गांजा जो इस साल पकड़ा गया। 3 लाख से ज्यादा कैप्सूल नशे वाले पकड़े गए। 57,000 इंटॉक्सिकेटिंग बोतल्स पकड़ी गई। और इसके अलावा जो इंटॉक्सिकेटिंग इंजेक्शंस और बाकी चीजें जो इस्तेमाल होती हैं उसकी तादाद भी काफी बड़ी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और जितने भी नार्को ट्रेड के, नार्को टेररिज्म के केसेस थे, बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए, बहुत सारे केसेस चलान भी किए गए और बहुत सारे केसेस में जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर के भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई ताकि पूरी चेन, सप्लाई चेन इनकी जो है उसको क्रश किया जा सके। ओवरऑल अगर बात करें क्राइम की तो 26,879 केसेस जो हैं वो इस साल में रजिस्टर हुए। कोई 13,000 के करीब इधर और 13,000 के करीब ही कश्मीर में केसेस लगे। दोनों जगह 26,000 के करीब जो केसेस हैं वो रजिस्टर हुए। इनमें पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट करके चलान कर दिए गए हैं। बहुत सारे केसेस एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं। इसके साथ साथ जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है उसके ऊपर खास हम लोगों ने कोशिश की कि उनको ज्यादा प्रायोरिटी पे अटेंड किया जाए। महिलाओं के लिए स्पेशल जो सेंटर्स खोलने की प्रक्रिया है उसको अमल में लाया गया। इस बार 8 थाने हमने सिर्फ वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर वो स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ थाने अभी और शुरू करने वाले हैं। वन स्टॉप सेंटर की कार्रवाई भी इस वक्त अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे किसी भी तरह का अगर क्राइम महिला के खिलाफ होता है तो सेंटर के ऊपर उनको पुलिस की, हेल्थ की, सोशल वेलफेयर की हर तरह की सपोर्ट जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगी। वो प्रक्रिया इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस ने और IRP ने बहुत क्रिटिकल रोल अदा किया पूरे साल के दौरान। उन्होंने
लॉ एंड ऑर्डर में, सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, सब जगह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस के बहादुर जवानों को और अफसरों को शाबाशी कहना चाहता हूँ। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बड़ा काम इस साल के अंदर किया। 3,72,000 चालान उन्होंने किए और 17 करोड़ से ज्यादा जो रेवेन्यू चालान से फाइन की फॉर्म में जो है उसको रियलाइज किया गया। उसके अलावा व्हीकल का सीजर्स की जो वायलेशन में शामिल होते हैं बहुत बड़ी तादाद है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी जगह जगह उन्होंने चलाए। सीआईडी के विंग ने बहुत अच्छा काम किया। 70,000 के करीब पासपोर्ट वेरिफिकेशन और 13,000 के करीब सर्विस वेरिफिकेशन लोगों की सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए वो की गई। और क्राइम ब्रांच ने भी अपना इस साल के दौरान बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश करी। कोई 88 केसेस उन्होंने स्पेशल नौबियत के जो उनको तफ्तीश किया, 36 केसेस उन्होंने चालान किए। सीसीटीएनएस जो आने वाले सिस्टम में बैकबोन बनने जा रहा है आईसीजेएस की, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस आईजी क्राइम की तरफ से रखा गया। उसमें काफी हद तक हम लोग उसको फंक्शनल करने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ी सी चीजें और रही हैं। जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त इस प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसके बचे हुए हिस्से भी हम लोग फंक्शनल बना सकेंगे ताकि अवाम की खिदमत और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको और बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ साइबर फोरेंसिक्स के एरिया में क्राइम ब्रांच की तरफ से हम लोग साइबर एक्सीलेंस का सेंटर बनाने जा रहे हैं। इस वक्त उसके लिए कोई अच्छी जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जिसके चलते हम लोगों ने पुलिस एकेडमी के अंदर अभी साइबर फोरेंसिक्स की लैब जो है सेटअप कर दी है। हमारे वहाँ पर जितने भी ट्रेनिंग्स ऑफिसर्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है साइबर फोरेंसिक्स के एरिया में। और एक बहुत बड़ी नई कामयाबी जो इस साल के दौरान रही, ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करी क्राइम ब्रांच के अंदर, जो नारकोटिक्स के बड़े केसेस की तफ्तीश करने के लिए और नारकोटिक्स के ट्रेड के ऊपर नजर रखने के लिए काम करेगी। उन्होंने साल के दौरान काफी अच्छा काम किया। बाकी विंग्स जितने भी पुलिस के हैं उनकी भी बहुत सराहनीय कार्रवाई रही, अच्छा काम किया। मैं सबको अपनी तरफ से शाबाशी देता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं। इसके साथ वेलफेयर की एक्टिविटीज अगर पुलिस की देखें तो इतना जो काम करते हुए सेंसिटिव नेचर का जो हमारे जवान ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी वेलफेयर की जरूरतें, उनके करियर की जरूरतें जो है उनको देखना हमारा फर्ज बनता है। 7,000 के करीब प्रमोशन जो है इस साल के अंदर अलग अलग रैंक्स के अंदर करी गई। उसके अलावा कोई 3,400 के करीब इंस्टीट्यूट प्रमोशन जो है वो की गई। और SRO केसेस में जहां हमारे साथी शहीद होते हैं उनके बच्चों को रोजगार देने का मसला आता है। 114 अपॉइंटमेंट्स SRO के तहत करी गई और 36 अपॉइंटमेंट्स ऑपरेशनल ग्राउंड्स के ऊपर जहां अच्छा काम करने के लिए किसी की सर्विसेज को सराहना करते हैं उसमें SPO या फॉलोअर को सिपाही बनाने की बात आती है। 36 इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करी गई। हेल्थ के सेक्टर को जैसे मैंने पहले कहा हमने और मजबूत करने की कोशिश की है। हमारा ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ी स्केल पे इस वक्त श्रीनगर के अंदर जेरे तामीर है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पुलिस हॉस्पिटल हैं बेहतरीन काम रहा उनका जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे। पुलिस और पुलिस पर्सनल और उनके परिवारों को अच्छी सेवाएं दी गई। कोविड-19 के दौरान बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो किए गए। फैमिलीज को जो एडिशनल सुविधाएं देने का इंतजाम था वो भी पुलिस हॉस्पिटल्स के ऊपर किया गया। और हम लोगों ने जैसे मैंने कहा पुलिस हॉस्पिटल के साथ भी अपने कोविड आइसोलेशन सेंटर और बाकी चीजें पुलिस के लिए बनाई, जिसके चलते हम लोग अपनी जरूरतें जो उनको अच्छी तरीके से मीट कर पाए। हमारे सर्विंग पर्सनल है उनके लोन्स की स्कीम, सर्विंग पर्सनल के ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट का, जो रिटायर्ड हुए उनके रिटायरमेंट गिफ्ट, जो SPO जख्मी हुए या SPO शहीद हुए उनके लिए जो रिलीफ दिया गया, जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों को जो रिलीफ दिया गया एक्स ग्रेशिया की फॉर्म में या स्पेशल वेलफेयर रिलीफ में वो शामिल है। और SPO जो ज्यादातर इग्नोर हो जाता था, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 4.28 करोड़ 4.28 यानी 4.25 करोड़ अमाउंट इस वक्त SPO के ऊपर खर्च किया गया उनकी अलग अलग तरह की
वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। ये मुझे खुशी है आपको बताते हुए। और 1600 के करीब हमारे जो बच्चे हैं शहीदों के, सर्विंग पर्सनल के, जिनको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप और जो एजुकेशन में उनकी हम मदद करते हैं, उसमें उन केसेस को कवर किया गया। तो ये नहायत ही खुशी की बात है कि इतना काम करते हुए हम अपने जो बहादुर जवान हैं उनके परिवारों का और उनका जो अच्छे से ख्याल रख पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सराहनीय काम को पहचानते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए, इतनी ज्यादा रिकॉग्निशंस जम्मू कश्मीर पुलिस को मेडल्स की फॉर्म में मिली पिछले 2 साल के अंदर, मुझे लगता है कि ये तमाम तर पिछले अरसे का रिकॉर्ड है। 930 मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड किए गए। और ये खुशी की बात है कि अभी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो पहले आर्मी को ही मिलते थे, अभी कीर्ति चक्र हमारे भी जो बहादुर जवान, जो ऑफिसर अच्छा काम करते हैं उनको दिया जा रहा है। हमारे शहीद अब्दुल रशीद काला जो टंगदार के रहने वाले हैं उनको कीर्ति चक्र मिला इस साल के अंदर। शौर्य चक्र हमारे शहीद अमन ठाकुर जिनकी कुलगाम में शहादत हुई ऑपरेशन के दौरान, उनको शौर्य चक्र मिला। कमल किशोर हमारे जो श्रीनगर में शहीद हुए उधमपुर रियासी के रहने वाले हैं, उनको भी शौर्य चक्र मिला। और एक हमारे और बहादुर ऑफिसर डीआईजी अमित कुमार जो एक ऑपरेशन में जख्मी हुए थे, लगभग 7 महीने दिल्ली में ट्रीटमेंट में रहे और अभी वापस श्रीनगर डीआईजी का काम कर रहे हैं, उनको भी शौर्य चक्र इस साल के दौरान मिला। तो ये काबिल तारीफ बात है। इस तरीके से गैलेंट्री के अलग अलग मेडल, जिसकी तादाद मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत बड़ी है। हम लोग इस अच्छे काम के लिए पुलिस की सराहना करते हुए इनको अवार्ड देने के लिए यहाँ की लोकल गवर्नमेंट एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्ट्री को शुक्रिया कहना चाहते हैं, जो हमारी बहादुर फोर्स की सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको मेडल से अवार्ड करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टिविटी में हमारे जो अचीवर्स हैं उसमें कुलदीप हांडू को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, जो हमारे लिए फख्र की बात है। खालिदा बानो ने नेशनल वुशु में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये दूसरा अचीवर हैं जो हमारे फोर्स की तरफ से इस वक्त के दौरान भी। बाकी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में हिस्सा लिया, किसी में सिल्वर, किसी में ब्रॉन्ज, किसी में गोल्ड मेडल हासिल किए। मैं उन सबको मुबारक देता हूँ। ये बहुत अच्छी कारकर्दगी कोविड के बावजूद भी हमारी रही। और हमारा ब्रास बैंड जो बहुत मशहूर है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रास बैंड बहुत डिमांड में रहता है। इसको हम लोग पिछली बार गुजरात भी भेजे थे प्ले करने के लिए, अभी इनको दिल्ली भेजे थे पीछे, और अलग अलग जगह पे ये परफॉर्म करते रहते हैं। इन्होंने इस बार ऑल इंडिया कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जम्मू कश्मीर का जो ब्रास बैंड है। मैं पुलिस के जो स्कूल हैं उनको भी कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुलिस के स्कूल्स की रही और उन स्कूलों ने शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में एक्सेलेंस प्राप्त करते हुए जो बाकी नेशनल लेवल के कार्यक्रम रहे, उन हर तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ये ओवरऑल ब्यौरा है जो मैंने आप लोगों के साथ हाईलाइट्स जो है जिनका शेयर किया साल 2020 का। अगर आपके कोई सवाल हैं तो यू आर वेलकम में, और उसके ऊपर कोशिश करेंगे। जवानों का जो रिस्क अलाउंस जिसको आपने 75 रुपये कहा है, उसके अलावा हमें एक हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है जिसका आपने जिक्र नहीं किया है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमें मिल रहा है वो काफ़ी है। और जो हमारे ज़्यादा हाई रिस्क ड्यूटीज़ के ऊपर लोग हैं, मेरी सिर्फ उनके लिए कोशिश है कि उनके लिए और कोई स्पेशल अलाउंस लाया जाए। हमारे लिए जितने अलाउंसेज मिल रहे हैं वो काफ़ी है। सर उसी किलो फोर्स जो एचएस शाही साहब है, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये हाईवे पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से पुलिस का बयान जो प्रेस रिलीज के जरिए जो आया है, उनका कहना है कि ये जो लड़के थे ये हमारे टेररिस्ट की लिस्ट में थे ही नहीं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि कंट्राडिक्शन हो रहा है बयानों में? देखिए, पहला तो ये कि जीओसी बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और आई हैव नो रीजन टू डिस्प्यूट के उन्होंने जो कहा वो गलत होगा। ये जरूरी नहीं कि हर दहशतगर्द आपकी लिस्ट में शामिल हो। पहले लड़का घर से दौड़ता है, फिर वो भागता है, फिर घर वाले रिपोर्ट करने आते हैं,
जब आपको अपने किराए से पता चलता है फिर वो लिस्ट में चढ़ता है। तो ये जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर लड़का जो मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुका है आपकी लिस्ट में हो। सर डीआईजी में कोई पुलिसिंग में कोई दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती तो है, ये बात सही है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंटरनल लिटिगेशंस की वजह से जो हमारे ऑफिसर टाइमली जिनकी सुनेटी के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाते तो वो इम्पैनल होके डीआईजी बन गए होते। वो एक लंबी फाइट कोर्ट कचहरियों की अब हम लोग निपटा करके इनके सिक्योरिटी के इश्यूज सॉर्ट आउट कर पाए हैं। अभी इनकी इम्पैनलमेंट के इश्यूज अवेटेड हैं और मुझे लगता है कि जितने डीआईजी हमें चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा डीआईजी हमारे पास अवेलेबल होंगे। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक